फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 11। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो, अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे, अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। तुम ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे ईश्वर पर ही भरोसा है, उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तो प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तो प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। सभी लोग उसी की शरण लेकर और हर समय उसी पर भरोसा रखे, उसी के सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तो प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ी मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। अल्लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 42 से 46। प्रभु ने कहा, हे फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रसने और हर प्रकार के साग का दशमान तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ये फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, हे शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम मनुष्य पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी उंगली भी नहीं लगाते। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो दुष्टों की सलाह नहीं मानते, पापियों के मार्ग पर नहीं चलते, अधर्मियों के साथ नहीं बैठते। प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और रात दिन मनन करता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए गए उस पौधे के सदृश है जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, समय पर फल देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा अनुसरण करती है, क्योंकि मैं भला गड़ेरिया हूँ। अपने भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण अर्पित करता हूँ। प्रभु फरीसी, शास्त्री और न्याय के आसनों पर बैठे लोगों को धिक्कारते और फटकारते हैं, क्योंकि वे छल कपट और कई प्रकार के अन्याय और शोषण से भरे हैं। लोगों को दिखावा करने के लिए कर्म कांड, धर्म कांड की आड़ में कुकर्मों में करते हैं। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस रोमियो के अध्याय पत्र से कहते हैं, जो दोष लगाता है वह अपने ही दोष को दूसरे पर मढ़ता है, वह वही कुकर्म करता है जो कुकर्म दूसरों में देखता है। क्या तुम दंडाज्ञा से बच जाओगे? क्या तुम ईश्वर के असीम दयालुता, प्रेम, सहनशीलता, आधैर्य क्या तिरस्कार करते हो? क्या तुम समझते हो कि कर्म कांड के आड़ में पाप पर पाप करना ईश्वर के
आज्ञाओं का भंग करना, हठ धर्मी बनना, हृदय का कठोर बनना, क्या तुमको ये सब बचा लोगे? ये सभी तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले चलता है। आज जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान, अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन से भर देता है। लेकिन जो लोग लोभी है, सत्य का विद्रोह करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, उस पर ईश्वर का क्रोध और प्रकोप पड़ेगा। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को उसे कष्ट और संकट सहना ही पड़ेगा, परंतु जो महिमा, सम्मान और शांति की खोज में लगा रहता है, ईश्वर उसके साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर उसे अनंत जीवन से भर देता है। आज के कई धर्म पंडित, कई ज्ञानी, कई शासक अपने घमंड में, अपने कुकर्मों में, अपने स्वार्थ में वे सत्य का विद्रोह करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, कुकर्म और बुराई में चलते हैं, और वही बुराई दूसरों पर मढ़ते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। वे एक दूसरे को शोषण और अत्याचार से उत्पीड़ित करते हैं। वे सब भूसी की तरह छितरा जाएंगे। वे लोग क्षणभंगुर दुनिया में ही समाप्त हो जाते हैं। ये वचन डरने के लिए नहीं, लेकिन पश्चाताप के लिए आह्वान किया गया है कि हम अपने कठोर हृदय को पिघलाए, ईश्वर के प्रेम और करुणा से भर जाए, अपनी उनकी दया से भर जाए और उन्हीं के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। एक दूसरे की भलाई करते रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे, सेवा करते रहे, ईश्वर के मीठे वचनों के द्वारा उन्हें भी स्वर्ग राज्य से भर दे, ताकि हम सभी अपने साथ ही साथ अपने भाई बहनों को भी ईश्वर से जोड़कर अनंत जीवन का सहभागी बना ले। जय यीशु।